आप देख रहे हैं राजा विक्रमादित्य की 32 महान कहानियों में से पहली कहानी। अगर आपने पहली कहानी मिस कर दी है तो उसे हमारी प्लेलिस्ट में जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। राजा भोज ने जब वो अद्भुत सिंहासन देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। वो सिंहासन इतना भव्य और दिव्य था कि उसकी सुंदरता को शब्दों में पिरोना कठिन था। राजा भोज ने इसे महल में स्थापित करने का आदेश दिया। शुभ मुहूर्त पर भोज ने सिंहासन पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया। जैसे ही राजा भोज सिंहासन के पास पहुंचे, उसमें से पहली पुतली प्रकट हुई। उसका नाम था रत्नमंजरी। रत्नमंजरी ने अपनी कोमल मगर दृढ़ आवाज में कहा, राजन, ये सिंहासन साधारण सिंहासन नहीं है। ये राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है, जो केवल सबसे योग्य, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा के लिए बनाया गया था। यदि आप इस पर बैठना चाहते हैं तो आपको पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि आप विक्रमादित्य जैसे गुण रखते हैं। सुनिए उनकी कथा और स्वयं निर्णय कीजिए। किसी समय अंबावती नामक राज्य में राजा धर्मसेन का शासन था। धर्मसेन ने 4 स्त्रियों से विवाह किया था, जो 4 अलग अलग जातियों से थी। उनकी संतानों में सबसे योग्य पुत्र विक्रम था, जो क्षत्राणी के गर्भ से जन्मा था। धर्मसेन ने अपने बड़े बेटे ब्राह्मणीत को राज्य का दीवान नियुक्त किया, लेकिन ब्राह्मणीत अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल रहा। अपनी असफलता से निराश होकर वो उज्जैन छोड़कर धारा नगरी चला गया, जहां उसने छल से वहां के राजा को मारकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। इस बीच धर्मसेन की मृत्यु के बाद अंबावती में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। विक्रम के बड़े भाई शंख ने छल से अपने पिता की हत्या कर दी और स्वयं राजा बन बैठा। विक्रम और अन्य भाई इस षड्यंत्र को समझ गए और राज्य छोड़ दिया। विक्रम ने अपनी कठिन यात्रा शुरू की। एक दिन उसने एक ज्ञानी साधु से शिक्षा प्राप्त की और अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से कई लोगों का दिल जीता। उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। उधर शंख को ज्योतिषियों ने बताया कि विक्रम अब भी जीवित है और यदि वो वापस लौटा तो उसे हराकर राजा बन जाएगा। भयभीत शंख ने विक्रम को मारने के लिए एक तांत्रिक की मदद ली। तांत्रिक ने विक्रम को काली की पूजा करने का लालच दिया और उससे सिर झुकाने को कहा, लेकिन विक्रम ने खतरा भांप लिया। उसने तांत्रिक को पहले पूजा की विधि दिखाने को कहा। जैसे ही तांत्रिक ने सिर झुकाया, शंख ने गलती से तांत्रिक का ही सिर काट दिया। विक्रम ने मौके का फायदा उठाकर शंख को भी परास्त कर दिया। राजा बनने के बाद विक्रमादित्य अपनी प्रजा का कल्याण करने में जुट गए। एक दिन शिकार पर वो जंगल में भटक गए। तभी उनकी नजर एक विशाल महल पर पड़ी। ये महल बाहुबल नामक राजा का था। बाहुबल ने विक्रम का स्वागत किया और उनकी योग्यता देखकर उन्हें भगवान शंकर द्वारा प्रदत्त स्वर्ण जड़ित सिंहासन भेंट किया। यह सिंहासन सिर्फ योग्यतम राजा के लिए बनाया गया था। इसे पाकर विक्रमादित्य ने अपने राज्य को और अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। इतना कहकर रत्नमंजरी पुतली ने राजा भोज से कहा, राजन, विक्रमादित्य की ये कथा सुनने के बाद सोचिए, क्या आप में उनके समान धैर्य, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता है? यदि हाँ, तो ही आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। इस बात पर राजा भोज ने उस दिन सिंहासन पर बैठने का विचार टाल दिया और अपने कार्यों पर विचार करने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि पहले वे विक्रमादित्य जैसे गुण विकसित करेंगे और तब सिंहासन पर बैठेंगे।